अस्सलाम वालेकुम। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे। अगर कपल्स ने इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट किया है, टेबलेट्स इस्तेमाल किए, तो उससे भी कंसीव नहीं हो गया, तो फिर दे हैव टू गो फॉर द ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो उसमें सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी जो है पहली टेक्निक जो है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है एंड फीमेल से ओवा। अगर उनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, फीमेल की ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ओवा बनता है लेकिन ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, तो बच्चा नहीं बन सकता है, कंसीव नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मेल के पॉट के अंदर प्रॉब्लम है लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन हो जाती है, तो हम उस वक्त मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और फीमेल से ओवा कलेक्ट किया जाता है। ये दोनों इनको कल्चरल डिश में लिया जाता है, तो फिर ये इन दोनों को मिला के एक जाइगोट बनाया जाता है। दैट जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, तो फिर उसको एम्ब्रियो बनता है। देन दिस एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, फिर ये इसी फीमेल के यूट्रस के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है, where it develops into a fetus which in turn develops into a child, जिसको फिर इस एम्ब्रियो को फीटस बनता है, फिर फीटस से इसको बच्चा बनता है। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सिंपली टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है द फ्यूजिशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म is done outside the body of woman to form, फिर इन दो को मिला के टू फॉर्म ए जाइगोट बनाया जाए। कहाँ पे? कल्चरल डिश में। वायर इट इज, फिर इसके बाद वायर इट इज allowed to divide to form embryo. This embryo is then implanted, इसको दाखिल किया जाता है in uterus, implanted in uterus, where यूट्रस ऑफ द फीमेल, याद रखना है इसी फीमेल के अंदर यूट्रस ऑफ द फीमेल, वायर इट डेवलप्स इनटू ए फीटस विच इन टर्न, जब फीटस बन गया, विच इन टर्न डेवलप इनटू चाइल्ड, फिर इसको क्या बनेगा? चाइल्ड। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चे को बाहर, इसकी फॉर्मेशन बाहर होगी, मेल या फीमेल में कोई डिफेक्ट होगा, दोनों से गैमीट्स कलेक्ट करेंगे, फिर कल्चरल डिश में ले जाएंगे। कल्चरल डिश में उनको मिलाने के बाद, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा into the यूट्रस में डाला जाए, फिर then it develops into fetus which in turn develops into child। जब वो बच्चा बन गया तो फिर gestation period complete होगा, तो वो बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। पर एक बात यहाँ पे याद रखनी है, बीइंग अ मुस्लिम्स, अगर मेल में प्रॉब्लम है, एजोस्पर्मिया है, नील स्पर्म है, फिर हम कहीं और से स्पर्म लाएंगे, स्पर्म बैंक से लाएंगे, दैट इज हराम, वो हराम है। एज अ मुस्लिम दैट इज हराम। कहीं और स्पर्म बैंक से, किसी और से स्पर्म वहां से कलेक्ट किया जाए, फिर वो ओवा के साथ मिलाया जाए, तो फिर दैट इज हराम। लेकिन अगर सिंपली दोनों पार्टनर से गैमीट्स कलेक्ट किया जाए, तो फिर इनको मिलाया जाए, फ्यूजिशन होगा इन दोनों का, फिर बच्चा बनेगा, तो दैट प्रोसेस इज
वो प्रोसेस तो फिर हराम नहीं है। अगर अपने ही पार्टनर से ओवा एंड स्पर्म कलेक्ट किया जाए तो फिर उनको बाहर फ्यूजिशन होगी, फिर देन जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट फिर ट्रांसफर इनटू द यूट्रस होगा, तो फिर वहां से जो बच्चा होगा तो वो मतलब करेक्ट होगा। दैट इज अ करेक्ट मेथड। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बॉर्न हुई है दैट वाज इन इंग्लैंड। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है दुनिया में दैट वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर ऑन जुलाई 25, 1978। वो गर्ल थी, उस गर्ल का नाम है लेविस जॉय ब्राउन। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया। इंडिया के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी जो बॉर्न हुई है, इंडिया के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी जो बॉर्न हुई है वो है अगस्त 6, 1986। उस हॉस्पिटल का नाम है KEM हॉस्पिटल, मुंबई। हाँ, वो बच्चा जो था वो भी फीमेल बच्चा ही था। उस बच्चे का नाम था कुमहर्षा। और जिस डॉक्टर ने ये टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया उसका नाम था, डॉक्टर जो था उसका नाम था इंदिरा हिंदुजा। इंदिरा हिंदुजा। हाँ, यहाँ पे एक टर्म होती है इस टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो आपके सिलेबस में भी वहाँ पे मेंशन है, उसको हम बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट का मतलब है। इसका मतलब है द जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड फॉर्मिंग 8 ब्लास्टोमर्स। इसका मतलब है स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन जब occurs outside the body, जब outside the body होगी, outside the body within the cultural dish to form, उससे क्या बनेगा जाइगोट। जाइगोट जब बनेगा, इसको जब अलाउ किया जाएगा, जाइगोट इज अलाउड टू फॉर्म ब्लास्टोमर्स। जब इसके अंदर 8 सेल्स बनेंगे, 8 ब्लास्टोमर्स, एंड देन द एम्ब्रियो, अब ये एम्ब्रियो बन गया, एंड देन द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द, इसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसफर्ड इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाए, फॉलोपियन ट्यूब नून एज जिफ्ट। सिंपली स्पर्म एंड ओवा को बॉडी के बाहर कल्चरल डिश के अंदर फ्यूज किया गया। फ्यूज होने के बाद वहां पे जाइगोट बन गया। जाइगोट को अलाउ किया so that it form blastomers. Zygote is allowed to form 8 blastomers. इसमें 8 सेल्स बन गई। फिर ये 8 सेल वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जब इसको फॉलोपियन ट्यूब के अंदर अगर दाखिल किया जाए तो इट इज कॉल्ड जिफ्ट।
अगर फॉलोपियन ट्यूब के अंदर इसको दाखिल नहीं किया जाए, इसको ट्रांसफर किया जाए यूट्रस के अंदर, या और भी से ये है जिफ्ट, सिंपली zygote intra-fallopian transfer. Sperm and ova formation occurs outside the body within the cultural dish. Sperm and ova fusion of sperm and ova formation occurs outside the body within the cultural dish to form zygote. Zygote is allowed to form 8 blastomeres, and then the embryo is transferred into the fallopian tube, is known as zift. अगर ब्लास्टोमर्स का नंबर मोर देन 8 होगा, if the number of blastomers is more than 8 and then it is transferred into the uterus, ये यूट्रस में अगर ये ट्रांसफर किया जाए तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। मैं बोल रहा हूं यहां पे अगर if the embryo is more than, if the embryo is with more than 8 blastomers, it is transferred into the uterus to complete its development, known as IUT, intrauterine transfer। ये जो हमने चाहे जिफ्ट हो चाहे इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर हो, इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। thus it is called in vitro fertilization। in vitro fertilization means fertilization outside the body। It is similar as that are found in the body, followed by फिर इसको followed by embryo transfer ET। हाँ, देखा गया है कि ये जो सक्सेस रेट होती है, implantation of embryo takes place in the uterus where it develops into a fetus which forms a child. The mother will give birth to a normal child on the completion of gestation. This is a test tube baby. It is to be noted that the baby is not reared in the test tube. The success rate of this technique, success rate जो होती है, rate of technique जो होती है of producing test tube baby is less than 20%। इसमें एक और टर्म है दैट्स नोन एज गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब, जिसको हम गिफ्ट भी कहते हैं, GIFT, गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब, या और इसे फॉलोपियन ट्रांसफर, ट्यूब ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर।
हाँ, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड females who cannot produce ova but can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo in the oviduct. इसमें क्या होता है कि अगर फीमेल जो होती है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर या फॉलोपियन ट्यूब के अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट है, तो फिर वो एम्ब्रियो बना सकती है वहां पे ओविडक्ट के अंदर। तो इस टेक्निक